लोग बोलते हैं बचेगा तो सेव करेंगे ना, पर सच ये है बचेगा ही तब तो जब पहले सेव करोगे ना। तो एपिसोड 3 में हमने सीखा एक्सपेंसेस ट्रैकिंग का सिस्टम। आज एपिसोड 4 में बात करेंगे उस रूल की जो हर फाइनेंशियली स्ट्रांग आदमी फॉलो करता है। सेविंग फर्स्ट रूल होता है। तो रूल नंबर 1, आ जाओ मेरे साथ। पे योर सेल्फ फर्स्ट। रूल नंबर 1 क्या है? पे योर सेल्फ फर्स्ट। वन में पे योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट है ये। तो जब सैलरी या इनकम आ जाए, आपकी जब भी सैलरी या इनकम आ जाए, सबसे पहले किसी और को नहीं, खुद को पे करो। दूसरों को पे करना छोड़ दो, खुद को पे करो। मतलब सेविंग सबसे पहले निकलेगी, खर्चा बाद में होगा। अब जो सच बताना चाह रहा हूँ, हार्ड है लेकिन सच है, तो हार्ड ट्रूथ समझो। जो लोग एंड में सेव करते हैं वो कभी सेव ही नहीं कर पाते हैं। जो लोग एंड में सेव करते हैं वो कभी सेव ही नहीं कर पाते हैं। ये था रूल नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। अब रूल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमाउंट छोटा रखो, हैबिट बड़ी रखो। अमाउंट जल्दी से मैं लिख के बताता हूँ आप लोगों को। ओके, अमाउंट अमाउंट छोटा रखो, छोटा रखो। और अपनी जो हैबिट है उसको बड़ी रखो। ठीक है, तो देखो, सेविंग 5,000 से स्टार्ट करना जरूरी नहीं। आप सोच रहे हो अगर 5,000 से स्टार्ट करना है तो ये जरूरी नहीं। आपके पास 5,000 नहीं है भाई तो मत करना। 500 भी चलेगा। अगर तेरे पास 500 है, 500 भी चलेगा। 1,000 भी है तब भी चलेगा। पर रूल एक ही है, सेविंग स्किप नहीं होगी। समझे? ये बात ध्यान रखना। तो अगर 500 भी है तो तू सेव कर, 1,000 है तो सेव कर, तेरे पास 200 रुपये भी है तब भी सेव कर। है ना? ऐसा तो है नहीं कि तेरे, अगर तू कमाता है तो 200 और 300 रुपये तो सेव नहीं कर पाएगा। मैं एटलीस्ट बोलता हूँ 500 तो कर सकता है, तो 500 कर। और पूरे रूल फॉलो कर। समझ रहा है? सेविंग स्किप नहीं होगी। अब रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है सेविंग नजर से दूर रखो। यहीं पे गलती करते हैं लोग। लिखता हूं, सेविंग जो है नजर से दूर रखो। जो पैसा दिखता रहता है वो खर्चा हो जाता है। सबसे पहली बात, अगर तुमको पैसा दिख रहा तो डेफिनेटली खर्चा होगा ही होगा। इसलिए सेविंग के लिए अलग अकाउंट रखो। आपके जो सेविंग अकाउंट है उसको अलग रखो, अलग अकाउंट रखो। जिस रोज रोज जिससे तुमको क्या होगा, जिससे रोज रोज तुम्हें देखना ही ना पड़े। है ना? तो सेविंग अकाउंट को अलग कर दो। समझो इस बात को। ये रूल नंबर 3 था, इंपॉर्टेंट था, सेविंग नजर से दूर रखो। अब रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डेट फिक्स करो। क्या करना है हम लोगों को? डेट को फिक्स रखना है। डेट फिक्स रखो। देखो, अगर पैसा को संभालना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, अगर पैसा संभलेगा नहीं, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, अगर पैसे को काम में नहीं लगाया और संभाला नहीं तो वो बढ़ेगा ही नहीं। और जब बढ़ेगा ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है, वो पैसा का उतना रह जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे कि यार मैं अमीर क्यों नहीं होता हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वहीं क्यों फंस के रह गया। तो ये जो रूल्स बता रहा हूँ वो गोल्डन रूल्स, इसको फॉलो करो। तो डेट फिक्स करो। सेविंग तब होती है जब वो ऑटोमेटिक होती है। समझे? एक डेट फिक्स करो, जैसे ही पैसा आए उसी दिन सेव कर दो उसको, बस। ठीक है। अब जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं मैं वो बताता हूँ। लोग बोलते हैं इस महीने थोड़ा टाइट है।
यार इस महीने थोड़ा टाइट है, पर टाइट महीने में ही सेविंग डिसिप्लिन बनाता है। टाइट महीने में ही सेविंग डिसिप्लिन बनता है। अगर तुमको सेविंग को डिसिप्लिन बनाना है ना, तो तुमको टाइट महीने को भी लेना पड़ेगा। ये जो कॉमन मिस्टेक होता है, अब लोग यही करते हैं ना कि यार महीना टाइट है, पैसे नहीं बचे, ये वो। तो एक अमाउंट फिक्स रखो और उसको हमेशा सेविंग्स में रखो। अब एक्शन स्टेप्स बताऊंगा मैं आपको। तो आज का काम क्या है, आज ही डिसाइड करो। पहला, कितना सेव करोगे, अमाउंट छोटा चलेगा। दूसरा, किस डेट को सेव करोगे। तीसरी बात, किस अकाउंट में रखेगा पैसा तू। बस इतना ही करना है, ठीक है। कितना सेव करोगे, किस डेट को सेव करोगे, और किस अकाउंट में रखेगा पैसा, ठीक है। तो एट द एंड, जिस दिन तुम्हें सेविंग को प्रायोरिटी बना ली, है ना, जिस दिन तुमने अपनी सेविंग को प्रायोरिटी बना ली, उस दिन पैसा तुम्हारी लाइफ में रुकना स्टार्ट हो जाता है। समझे? उसी दिन पैसा तुम्हारी लाइफ में रुकना स्टार्ट हो जाता है। तो एपिसोड 5 में बात करेंगे इमरजेंसी फंड का सच। मैं सीखता हूं और तुम्हें सिखाता हूं।